अस्सलाम वालेकुम जी, होप आप ठीक होंगे। अच्छा, इसमें हमने आज पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट करनी है और पॉलीमॉर्फिज्म पहले देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है और उसके बाद इसकी फर्दर जो टाइप्स इसमें आ जाती हैं हमारे पास कंपाइल टाइम, रन टाइम और फिर कंपाइल टाइम में हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवर राइडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ठीक है, तो हमने इन इन सब को इसमें देखना है और इस वीडियो में हम इसको देखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग इनका ओवरराइडिंग इनका डिफरेंस हमने देखना है और पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन और नेक्स्ट में हम पॉलीमॉर्फिज्म की डिटेल इसका विद कोड एग्जांपल हम इसको डिटेल में देखेंगे कि हम इसको प्रोग्राम के अंदर करते किस तरह। तो सबसे पहले तो पॉलीमॉर्फिज्म पे अगर हम आए तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास है क्या। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास क्या प्रेजेंट करती है कि इसमें हमारे पास मैनी फॉर्म्स, इसको हम अगर इसके ड्राइव्ड इसको देखें कि इसको वर्ड्स की इसकी हम एब्रीविएशन चेक करें तो ये ग्रीक वर्ड है जिसमें पॉली का पॉलीमॉर्फ मींस मैनी फॉर्म्स को हम रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें अब हमने देखना है कि ये किस तरह, अभी हम क्योंकि इनहेरिटेंस में इसको पढ़ रहे हैं और इनहेरिटेंस में फिर हमें पॉलीमॉर्फिज्म क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसका उसमें पर्पस क्या है, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। तो अगर इसकी अभी हम डेफिनेशन देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इसकी हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो इसमें हमने करना क्या होता है कि हमें एक, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे इनहेरिटेंस में हमारे पास पेरेंट क्लास थी, चाइल्ड क्लास थी और हम लोग चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे थे, पेरेंट क्लास के जो भी मेंबर फंक्शंस, मेंबर डाटा उनको एक्सेस करवा रहे थे। अब हमने क्या करना है कि पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास क्या होता है कि हमने जो पेरेंट क्लास होती है उसका एक पॉइंटर बनाना है। उसका वो क्या करेगा कि इज टू डिक्लेयर अ पॉइंटर ऑफ द बेस क्लास, हमें बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट करना होता है जो कि पॉइंट करेगा ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लासेस, तो वो उसके ड्राइव्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा और देन यूजिंग द पॉइंटर कॉलिंग द फंक्शंस ऑफ द ड्राइव्ड क्लास, तो उसके जो उस पेरेंट क्लास के पॉइंटर को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि जो उसकी ड्राइव क्लास के जितने भी फंक्शन होंगे हम उसको कॉल कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है, एक वर्चुअल फंक्शन बनाना होता है मेन क्लास के अंदर और उसको हमने ओवरराइड करना है ड्राइव्ड क्लास के अंदर। अब ये वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें टेक्निकली जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं इसको पहले क्लियर करेंगे, फिर हम इसको प्रोग्राम के अंदर जाके देखेंगे कि हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है पॉलीमॉर्फिज्म की। तो पॉलीमॉर्फिज्म में हमने जैसे पढ़ा है कि हमारे पास मैनी फॉर्म्स होती हैं, कि एक से ज़्यादा हमारे पास अगर कोई फॉर्म हमें चाहिए तो उसको हम कहते हैं कि हमें उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये मेक साउंड का कोई फंक्शन बना हुआ है, तो अगर हमारे पास क्लासेस डिफरेंट, हमारे पास चाइल्ड क्लासेस हैं, तो अगर हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर मेक साउंड का हमने फंक्शन बनाया हुआ है तो चाइल्ड क्लास के अंदर क्या होगा कि अगर काऊ है, कैट है, हर एक का अपनी क्लास है तो उसकी अपनी अपनी साउंड होगी। तो हम क्या करते हैं, पेरेंट क्लास में एक फंक्शन बना के उसकी फर्दर मैनी फॉर्म्स हमने बना ली। अच्छा जी, इसको यहाँ पे छोड़ के अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या क्या आ जाती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें एक आ जाती है कंपाइल टाइम, एक होती है रन टाइम। अब कंपाइल टाइम और रन टाइम में क्या डिफरेंस है, तो रन टाइम, जैसे हमारे पास रन टाइम, जब भी आपके पास कोई चीज़ आती है जैसे को हम रन टाइम एग्जीक्यूशन, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इस तरह की जो भी आती है, रन टाइम का ये मतलब होता है जब आपका प्रोग्राम चल रहा होता है तो रन टाइम पे वो जो वैल्यू उठा रहा होता है वो जब उसको कहते हैं हम रन टाइम पे प्रोग्राम का होना। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे आपके पास कोई सेंसर है, कोई आपके पास इस तरह की कोई भी डिवाइस है जो रन टाइम पे चल रही होती है, तो वो जितने भी कंट्रोलर्स आपके, माइक्रो कंट्रोलर्स आपके पास होते हैं, सेंसर्स होते हैं, होम ऑटोमेशन सिस्टम्स में आपके पास सेंसर्स लगे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, रन टाइम पे रीडिंग्स ले रहे होते हैं और वो रीडिंग्स को उठा के उसी के अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट दे रहे होते हैं। तो इनको हम कहते हैं कि रन टाइम पे कोई काम हो रहा होता है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम ये होता है कि आपने एक पर प्रोग्राम इम्बेंड कर दिया है, उसके अंदर आपने कोई भी वैल्यू उसको सेट कर दी है तो वो उसी के अकॉर्डिंगली चलेगा, वो रन टाइम पे कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। तो जो भी प्रोग्राम के अंदर आप वैल्यू दे देते हो वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रोग्राम को चला देता है। तो ये हमारे पास होता है रन टाइम और कंपाइल टाइम। इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं। अब हमारे पास कंपाइल टाइम के अंदर आ जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और फंक्शन ओवरलोडिंग को हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो पॉलीमॉर्फिज्म उसमें स्टैटिक और डायनामिक, तो स्टैटिक वही है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंपाइल टाइम और इसको अर्ली बाइंडिंग करते हैं। अर्ली बाइंडिंग में हम अर्ली स्टेज पे इसको जो भी वैल्यू फंक्शंस बना देंगे वो उसी के अकॉर्डिंगली चलाएगा। तो हमारे पास स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में हम यही कंपाइल टाइम आता है और डायनामिक में हमारे पास रन टाइम आ जाता है।
ओके इसमें अब देख लेते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ पे हमारे पास इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं कंपाइल टाइम के अंदर। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, हमारे पास सेम टाइप का फंक्शन होता है। हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि फंक्शन सेम नाम का होता है, उसके मतलब मल्टीपल टाइम एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा लेकिन विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स और डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, ये इसको हम इधर कोड में देख लेते हैं कि इसका ये मतलब है कि एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे विद सेम नेम। अब ये भी वाइड सम है, ये भी सम है, तो इनका नाम सेम है लेकिन इनके ये जो पैरामीटर्स हैं ये डिफरेंट है। तो अगर सेम फंक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर होगा तो उसको हम कहेंगे पैरामीटर और डाटा टाइप भी। जैसे इनकी अगर डाटा टाइप भी डिफरेंट होगी तो भी ये आपका फंक्शन ओवरलोडिंग में आता है। तो ये हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि सेम फंक्शन विद सेम नेम आपके पास क्या हो रहा होता है, एक से ज़्यादा बार एक तो उसमें क्लास के अंदर आप बना रहे होते हो लेकिन उसके जो पैरामीटर्स होंगे ये डिफरेंट होंगे। ये होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। और इसी से फंक्शन ओवरराइडिंग मैं अभी बता देता हूँ, फिर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को देख लेते हैं। तो जो फंक्शन ओवरराइडिंग होता है ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, आपका जो फंक्शन होगा एक से ज़्यादा बार बन रहा होगा, इसमें क्या होगा उसका जो डाटा टाइप है उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो भी सेम होंगे। पैरामीटर्स जैसे इसके अंदर हम पहले देख रहे थे इंट ए बी, अगर इसके अंदर भी इंट ए इंट बी दिया हुआ है तो इसके अंदर भी इंट ए इंट बी होना चाहिए, डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। तो सेम नेम विद सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स एक से ज़्यादा बार अगर आप यूज़ कर रहे होगे तो ये हम इसको कहते हैं फिर फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में सेम फंक्शन नेम होगा लेकिन पैरामीटर्स और डाटा टाइप डिफरेंट होगी। लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होगा कि उसका जो डाटा टाइप है वो भी और पैरामीटर्स भी सेम होने चाहिए। ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम देख लेते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने फंक्शन पहले भी इसको किया है इन डिटेल, हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ऑपरेटर्स को रीडिफाइन कर रहे होते हैं उसके मीनिंग को। जैसे कोई भी हमारे पास उसमें हमने ऑपरेटर यूज़ किए थे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और ग्रेटर का, लेस का, हम क्या करते थे उन ऑपरेटर्स को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वालों को हम लोग रीडिफाइन कर रहे थे, उसको यूज़र रीडिफाइन डाटा टाइप उसको दे रहे थे कि उसका जो ऑपरेशन था उसकी रीडिफाइन कर रहे थे अपनी अकॉर्डिंगली थ्रू ऑब्जेक्ट हम फिर उनको एक्सेस करवा रहे थे उस ऑपरेटर्स को। तो उसको हम उसमें ले आते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोड हम कर रहे थे कि हम कोई भी ओवरलोडिंग हमने करनी है। उसका सिंटैक्स क्या था हमारे पास, हम लोग उसको जिस भी ऑपरेटर का ओवरलोड करना था हम पहले फंक्शन का नाम उसका ऑपरेटर ओवरलोड, तो ये हमने करके उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और उसको मेन के अंदर से फिर उसके ऑपरेटर्स को हम लोग वैल्यूज पास कर देते। तो ये हमने देखा था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ये हो रहा था। अब हमें पॉलीमॉर्फिज्म की ज़रूरत क्या पड़ती है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहती है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का बेस क्लास का हमें पॉइंटर बनाना है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, अभी हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, अगर हम इस फंक्शन को सिंपली कर रहे थे जैसे नॉर्मली हम करते हैं तो इनहेरिटेंस में क्या करते थे, एक पेरेंट क्लास है हमारे पास, एक चाइल्ड क्लास है, और पेरेंट क्लास में क्या था एक प्रिंट का फंक्शन बना हुआ है, चाइल्ड में भी प्रिंट का बना हुआ है। तो ये अभी यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ओवरराइडिंग हुई हुई है कि अगर हमें एक फंक्शन एक से ज़्यादा बार चाहिए, जैसे मेक साउंड का फंक्शन मुझे एक से ज़्यादा बार चाहिए, तो मैंने क्या किया पेरेंट क्लास में भी उसको क्रिएट कर लिया, चाइल्ड में भी कर लिया। तो इनहेरिटेंस में क्या था कि अगर हमने इनके बना दिए ऑब्जेक्ट्स बना दिए, पेरेंट का भी बेस का भी, और ये क्या करें हम दोनों को अगर हम लोग बारी बारी उनके ऑब्जेक्ट से प्रिंट करवा रहे हैं तो ठीक है, ये ठीक से इसने प्रिंट कर दिए। तो नॉर्मली इनहेरिटेंस में तो ये इसको ठीक से कर रहा है प्रिंट, लेकिन अगर इसको मुझे पॉलीमॉर्फिज्म में कन्वर्ट करना है तो उसके पॉलीमॉर्फिज्म हमें क्या कहती है कि हमें बेस का पॉइंटर बनाना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे बेस का पॉइंटर बना लिया, तो बेस का एक पॉइंटर बना लिया, ये ड्राइव्ड का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब बेस का पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, हमारे पास ड्राइव्ड क्लास को, तो मतलब अब ये इसको ड्राइव को कर रहा है, और ये प्रिंट अब किसको करेगा, बी जब पॉइंट करेगा प्रिंट तो ये प्रिंट करेगा, इसको करना चाहिए ड्राइव्ड क्लास का, लेकिन ये कर रहा है बेस क्लास का। तो हमारे पास ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हमें क्या करना है कि ये बेस क्लास का जो पहला फंक्शन होता है उसे ही प्रिंट कर देता है, तो जो पेरेंट क्लास है, लेकिन मुझे इसमें लेट बाइंडिंग करनी है कि मुझे अभी इसको नहीं, मुझे इसको अगर चलाना है तो हमें इसको क्या करते हैं कि इसलिए ये इशू होता है, तो हम इसके अंदर लेट बाइंडिंग अप्लाई करते हैं। लेट बाइंडिंग हम किस तरह करेंगे कि हम लोग इस जो पेरेंट क्लास का फंक्शन होगा इसको हम एज वर्चुअल बना देंगे, तो हमारे पास पेरेंट क्लास का फंक्शन वर्चुअल बन जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे कि वर्चुअल फंक्शन जो होगा वो लेट बाइंडिंग होती है उस पर, कि वो आपके पास प्रोग्राम के स्टार्ट पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेटर ऑन वो आपके किसी भी ड्राइव क्लास के अंदर एज आवर फंक्शन ओवरराइड हुआ होगा। ओवरराइड मतलब वो सेम फंक्शन दोबारा से आपने क्रिएट किया होगा और वो उसको कंपाइल करेगा। तो अगर इसी का मैं
हम फर्दर वर्चुअल फंक्शन बनाए तो वर्चुअल किस तरह बनेगा कि हम सिंपल उसके साथ वर्चुअल कीवर्ड लिख देंगे जो इसको वर्चुअल फंक्शन को डिनोट करेगा। तो अब ये अगर हम इसी प्रोग्राम को दोबारा चलाएंगे तो अब ये इसको नहीं और इसको चलाएगा जो हम करना चाह रहे थे, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसको नहीं चलाया यहाँ पे। अब क्यों नहीं चलाया? क्योंकि ये अब हमने वर्चुअल बना दिया। तो वर्चुअल क्या करता है कि लेट बाइंडिंग करता है, वो लेटर ऑन उस फंक्शन को जहाँ पे ये फंक्शन ओवरराइड हुआ होगा प्रोग्राम के अंदर वहाँ पे जाके इसको एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म में हम एक फंक्शन को एक से ज़्यादा बार उसकी ड्राइव्ड क्लासेस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको ओवरऑल हम देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म में हम कर क्या रहे हैं। हम उसका एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं बेस क्लास का, ताकि और वो जो बेस क्लास का पॉइंटर है वो अब सबको पॉइंट करेगा, मतलब उसकी जितनी ड्राइव्ड क्लासेस हैं वो उस पॉइंटर के थ्रू हम सबको पॉइंट कर सकते हैं। हमें अलग अलग हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये चीज़ होगी, और इसके लिए करने के लिए हमारे सेकंड क्या है, हमें एक वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ेगा अगर हमें फंक्शन ओवरराइडिंग करनी है। तो अगर हमें उसके लिए हमें क्या होगा, बेस क्लास के अंदर हमें वो वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो एक वर्चुअल फंक्शन हम मेन में क्रिएट करेंगे और उसको ओवरराइड करेंगे ड्राइव्ड क्लासेस के अंदर। और ओवरराइड क्या होता है कि सेम फंक्शन को हम रीडिफाइन दोबारा से उसको क्रिएट करेंगे और उसकी जो भी फंक्शनैलिटी उसको परफॉर्म करवानी है वो करेंगे। तो ये हो गया सेकंड। उसके बाद वो क्या करेगा कि आपका और जो आपने पॉइंटर बनाया है वो आपके हर एक क्लास के फंक्शंस को पॉइंट करेगा। तो अगर मैंने ये पॉइंटर बनाया बी, तो बी बेस का पॉइंटर अब ये प्रिंट कर रहा है चाइल्ड के फंक्शन प्रिंट को। तो क्या होगा, हम बेस के पॉइंटर से चाइल्ड के फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस ओवरऑल इस सारे प्रोसेस को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और ये हमारे पास आ जाता है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनामिक क्योंकि हम इसमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर रहे हैं। रन टाइम क्या होता है, लेट बाइंडिंग, और लेट बाइंडिंग को हम यहाँ पे वर्चुअल के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम इसको प्रोग्राम के थ्रू इसको देखेंगे कि हम इसको प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं।